हेलो विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक स्त्रीकरण के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत में सर्वप्रथम आता है किंग्सले डेविस एम विल्बर्ट मूर का सिद्धांत। सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांतों में इन्होंने प्रकार्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अपनी एक लेख सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में इन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या की है। इनके अनुसार समाज में कुछ पद तुलनात्मक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनका मानना है कि कुछ लोगों में विशेष योग्यता या बुद्धि होती है जो उनको दूसरों से अलग करती है। समाज में सभी व्यक्तियों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वे सभी कार्य कर सकें। यह कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग योग्यता होती है। इनके अनुसार विभिन्न समाजों के बीच सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। सरल समाजों में प्रदत्त गुणों के आधार पर जन्म, उम्र आदि के कारण स्त्रीकरण पैदा होता है, जबकि जटिल समाजों में अर्जित गुणों के आधार पर स्त्रीकरण पैदा होता है। इस प्रकार ये कहना चाह रहे हैं कि समाज में सुविधा पुरस्कार की मात्रा के आधार पर मेधावी लोगों तथा सामान्य लोगों में स्त्रीकरण पैदा होता है। यानी जो बुद्धि योग्यता में अधिक सक्षम होते हैं वे सामान्य लोगों से उच्च समझे जाते हैं, ऊपर की ओर समझे जाते हैं। दूसरा सिद्धांत आता है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में सामाजिक स्त्रीकरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि आज तक का जो अस्तित्व रहे हैं समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। प्रत्येक युग या काल में सामाजिक वर्ग मौजूद रहे हैं और आपस में संघर्ष करते रहे हैं। जिस युग में उत्पादन के साधनों पर जिनका अधिकार होता है वो सदैव उच्च रहे हैं, उच्च समझे गए स्तर में ऊपर रहे हैं, और जिन लोगों के पास उत्पादन के साधनों का अधिकार नहीं रहा वे निम्न माने गए हैं, और उन दोनों में ही संघर्ष की स्थिति रही है। इस प्रकार उन्होंने आदिम युग में मालिक व दास, सामंतवादी युग में सामंत व अर्धदास, और पूंजीवादी युग में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के स्तरों को विभाजन किया है। अगला है मैक्स वेबर का सिद्धांत। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण के लिए आर्थिक अधिकार आधार को महत्व दिया है। इनके अनुसार सत्ता और शक्ति तथा संपत्ति जिनके पास है वे स्त्रीकरण में ऊपर होते हैं, समाज में स्तर उनका ऊपर होता है, और जिनके पास ये नहीं है या अभाव है उनकी स्थिति नीचे की ओर होती है। वेबलन का सिद्धांत। वेबलन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में विलासी वर्ग का सिद्धांत दिया है। वेबलन का मत है कि विलास की वस्तुओं का उपभोग करने की मात्रा स्त्रीकरण को पैदा करती है। यानी जो लोग विलासी वस्तुओं का उपयोग करते हैं
वे अन्य लोगों की तुलना में ऊपर की ओर माने जाते हैं, उच्च स्थिति में माने जाते हैं। इस प्रकार विलासी वर्ग की वस्तुएं भी स्तरों में विभाजित करती है। फिर आता है वार्नर का सिद्धांत। वार्नर के अनुसार सम्मान एवं परिस्थिति समूह को वर्ग निर्माण में सहायक मानते हैं। इनकी कम व अधिक मात्रा के आधार पर ही वर्ग बनते हैं, जो स्त्रीकरण का आधार है। यानी जिन लोगों का सम्मान अधिक होता है और परिस्थिति समूह यहाँ ऐसी व्यवस्था को जो परिस्थिति में बहुत ही निम्न हों उनको बताते हैं। तो परिस्थिति समूह और सम्मान जो है वर्ग निर्माण में सहायक होते हैं और इनके आधार पे ही वर्ग बनते हैं। जिसका जितना सम्मान होता है वह एक वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, या समान सम्मान वाले समूह एक वर्ग का निर्माण करते हैं और उच्च सम्मान प्राप्त करने वाले स्तर में ऊपर की ओर हो जाते हैं। फिर आता है सी राइट मिल्स का सिद्धांत। मिल्स ने स्त्रीकरण के लिए शक्ति को आधार माना है। इसमें दो वर्ग, शासक और शासित दो वर्ग होते हैं। जिनके पास शक्ति अधिक होती है वे हमेशा ऊपर की तरफ उच्च स्तर पे, और जो शासित होते हैं वे हमेशा निम्न स्तर पे माने जाते हैं। फिर आता है पार्सन्स का सिद्धांत। पार्सन्स के अनुसार किसी भी समाज के सामाजिक मूल्य उद्देश्य यह तय करते हैं कि कौन सा पद महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सामाजिक मूल्य और उद्देश्य स्त्रीकरण के प्रमुख आधार हैं। सामाजिक मूल्य का मीनिंग यहाँ यह है कि समाज में जिन मूल्यों को ऊपर समझा जाता है उस मूल्य के आधार पर ही समाज का स्तर, समाज के लोगों का स्तर माना जाता है। धार्मिक मूल्य अगर जिस समाज में अधिक उच्च माने जाते हैं तो वहाँ जाहिर तौर पे धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हमेशा उच्च माने जाएंगे। इस प्रकार कार्य एवं मूल्य जिस समाज में विशेष प्राथमिक है उनके अनुरूप किए गए कार्यों का विशेष महत्व होता है। उन्हें करने वालों का स्थान समाज में ऊंचा होता है, अन्य लोगों का स्थान निम्न होता है। एक धर्म प्रधान देश में धार्मिक क्रियाओं को करने वाले लोग उच्च स्तर पर होते हैं और एक औद्योगिक समाज में व्यक्तिगत योग्यता और क्षमता का स्थान उच्च होता है, तो वहाँ योग्यता को महत्व दिया जाता है।